सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर्स 2015, 16 एंड 17 वेयर रुपीज 4,10,000, 4 lakh and 4,20,000 respectively. On analysis, it was observed that profit of the year 2016 included a non-recurring income ऑफ रुपीज़ 15,000। तो यहाँ 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया है वाई कंपनी का, जिसमें 2016 के प्रॉफिट में नॉन रिकरिंग इनकम है, तो हमें नॉन रिकरिंग इनकम सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ 4 लाख से, जो कि 2016 का है, उसमें से 15,000 माइनस करना पड़ेगा। द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2017 यानी ये वाला, और 4,20,000 वॉज रिड्यूस बाय 20,000 ड्यू टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर। तो वहाँ फायर के चलते एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ, तो उन्होंने 20,000 रिड्यूस किए हैं, तो हमें वो ऐड करना पड़ेगा 2017 के प्रॉफिट में। अगर लॉस हुआ तो हमें ऐड करना पड़ेगा, अगर गेन हुआ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यहाँ हमें सबसे पहले लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ हमें प्रॉफिट पहले यहाँ लिखना होगा 2015 का प्रॉफिट, जो कि है 4,10,000। इसके बाद 2016 का प्रॉफिट जो है 4 लाख। नहीं, एक सेकेंड, हम पहले इसका रफ वर्क कर लेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 4 लाख। इसके बाद हम नॉन रिकरिंग इनकम जो है हमारी, उसको माइनस करेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम इन्होंने हमें 15,000 दी है, इसका आंसर आएगा 3,85,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 3,85,000। इसके बाद हमारा अगला प्रॉफिट होगा 2017 का। 2017 का प्रॉफिट है 4,20,000। इसमें से हमें 20,000 ऐड करना है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। तो हमारा आंसर आएगा 4,40,000। यहाँ लिखेंगे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 12,35,000। हमें सेकेंड स्टेप लिखनी है, जो कि है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 12,35,000 और टोटल ईयर ऑफ प्रॉफिट है 3 years। हमारा आंसर आएगा 2,10,000। इसके बाद हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है थर्ड स्टेप में। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट है 2,10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस है हमारा 2 years। तो हमारा आंसर आएगा 4,20,000। ऐसा ही एक सिमिलर एग्जाम्पल है, वो भी हम अभी सॉल्व करें। तो ये है एग्जाम्पल, इसमें हमें बैलेंस शीट भी दिया है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विदर्भ कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। तो पहले नीचे का ये पढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 6 years का। द महाराष्ट्र कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ विदर्भ कंपनी लिमिटेड। द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट परचेस ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। तो हमें यहाँ 5 साल का ही प्रॉफिट लेना है, जो कि चालू होगा 13-14 से, इधर से 5 years 1 2 3 4 5। और हमारा एवरेज जो परचेस है वो होगा 3 years का। एंड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये गलती से क्रेडिट हुआ है, तो हमें इसको 5,000 को माइनस करना पड़ेगा 13 और 14 के प्रॉफिट में से, 50,000 में से। सिमिलरली वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 17 and 18 द क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। तो ये ओवर वैल्यूड हुआ है, तो ओवर वैल्यूड हुआ तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूड हुआ तो ऐड करना पड़ेगा। तो और यहाँ बैलेंस शीट दी है, आपको पता होगा हमें कैपिटल में जनरल रिजर्व ऐड करना पड़ता है, और यहाँ से हमें अपना कैपिटल भी ढूंढना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस दिया रहता है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, अगर प्रॉफिट निकालना रहता तो हमें ये बैलेंस शीट का काम पड़ता, कैपिटल और ये ढूंढने के लिए। हमें यहाँ लिखना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें पूरे प्रॉफिट लिखना है 5 साल के।
2013 और 14 का प्रॉफिट है हमारा 50,000, जिसमें से यहाँ दिया गया है 5,000 ओल्ड मशीन की सेल से हमें रिसीव हुए थे, जो गलती से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए हैं, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 45,000 लिखेंगे। उसके बाद अगले साल 14-15 में हमारा लॉस हुआ है 5,000 का, उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो वो भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 15-16 का है 50,000 प्रॉफिट, उसके बाद 16-17 का 48,000, 17-18 का प्रॉफिट है 67,000, उसमें से ओवर वैल्यूड हुआ है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो हम उसे माइनस करेंगे। यहाँ दिया है बाय 10%, ओके सॉरी 10,000, तो हमें दिया है बाय 10,000, तो हम यहाँ 10,000 करेंगे माइनस, हमारा आएगा 57,000, टोटल आएगी इसकी 195। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर्स, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 39,000। थर्ड स्टेप में हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 39,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है 3 ईयर्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,17,000। फाइनली लिखना है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 1,17,000। तो यहाँ हमारा पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।